आज के ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य रचना के बारे में हम विस्तार से जानकारी ले रहे थे। हमने देखा था कि ये जो इंस्पेक्टर मातादीन है वह एक निर्दोष व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को पकड़ने का आदेश देता है। जैसे भी उसे गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर मातादीन कहता है, वैसे ही चांद पर का जो कोतवाल है वह कहता है कि उसने तो मरते हुए व्यक्ति को बचाया है, मरते हुए व्यक्ति की उसने मदद की है, उसे अस्पताल में दाखिल किया है और उसी व्यक्ति को, उसी भले आदमी को, उसी अच्छे व्यक्ति को हम कैसे गिरफ्तार करेंगे। तब मातादीन कहता है कि वह सब ठीक है, परंतु तुम खून के जो दाग है, खून के जो धब्बे हैं, वह और इधर उधर कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढते रहोगे। जो एविडेंस तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, जो सबूत तुम्हें मिल रहे हैं, उसे तो पहले तुम कब्जे में करो, उसे पहले प्राप्त करो। तब वह जो भला आदमी था उसे पकड़ कर लाया जाता है और आते बराबर वह भयभीत हुआ है, डरा हुआ है। वह कहता है कि मैंने तो मरते हुए व्यक्ति को, मरते हुए आदमी को बचाया है, अस्पताल में भर्ती कराया है, इसके सिवाय दूसरा मेरा कोई कसूर नहीं है। तब चांद की पुलिस उसकी बात से बहुत प्रसन्न हो जाती है, प्रभावित होती है, परंतु ये जो मातादीन है, इंस्पेक्टर मातादीन, वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। मातादीन उसे कहता है कि पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए थे, जहाँ झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, वहाँ जाने की तुम्हारी क्या ज़रूरत थी। तब इंस्पेक्टर के इस सवाल का जवाब वह अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति देता है। कहता है, मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा मकान वही है और ये जो झगड़ा हुआ था वह बिल्कुल मेरे मकान के सामने ही हुआ था। इसीलिए उस इंस्पेक्टर मातादीन को ऐसा लगता है कि अब ये जो सबूत मिल रहा है, ये जो एविडेंस मिल रहा है, ये बहुत अच्छा एविडेंस है। वो फिर उस व्यक्ति को पूछता है, कहता है कि लेकिन तुम उस झगड़े की जगह क्यों गए थे, तुम्हारा मकान वहाँ है, वो तो ठीक है, परंतु मैं पूछता हूँ कि तुम झगड़े की जगह, मारपीट जहाँ हुई थी, वहाँ क्यों गए थे। तो इस तर्क का कोई जवाब उसके पास नहीं था। वो बार बार यही कहता था कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा मकान वही है। और इंस्पेक्टर मातादीन बार बार यही सवाल करता है, यही पूछता है कि तुम वहाँ क्यों गए थे। तो मातादीन उसे जवाब देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन झगड़े की जगह जाना उचित नहीं था और तुम क्यों गए थे उस जगह पर। तो इस तर्क प्रणाली में, या इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग भी, वहाँ के सारी पुलिस यंत्रणा भी प्रभावित होती है। और अब वह जो केस है, निरपराध व्यक्ति को पकड़ा गया है और वह जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच पड़ताल करने का जो एक प्रकार का नियम है या पद्धति है, वह वहाँ के लोगों को इंस्पेक्टर मातादीन कैसे सिखाता है। अब यह इस रचना में बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो केस है, उस केस का इन्वेस्टिगेशन का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत इंस्पेक्टर मातादीन वहाँ के पुलिस लोगों को सिखाता है।
वह कहता है कि अब देखो, आदमी तो मारा गया है, इसमें तो कोई द्विधा नहीं है, कोई सवाल उठता ही नहीं है। यह पक्की बात है कि किसी ने उसे जरूर मारा है, किसी ने उसका जरूर खून किया है। इसका मतलब यह है कि जरूर कोई तो कातिल है, किसी को सजा होनी है। यह सवाल अब उन लोगों के सामने खड़ा है, इसीलिए वह कहता है कि अब सवाल केवल इतना ही है कि सजा किसको होनी है। व्यक्ति मारा गया है, यह बराबर है, उसको किसी ने मारा है, यह भी बराबर है। अब सवाल यह है कि सज़ा किसको होनी है। अब पुलिस के लिए वह यह सवाल कहता है कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। सज़ा किसको होनी चाहिए यह मायने नहीं रखता है, तो मायने क्या रखता है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए, यह उनके लिए मायने रखता है। कत्ल हुआ है, अब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो किसी मनुष्य को सज़ा तो होगी ही, किसी पर जुर्म साबित होना चाहिए। तो मरने वाले को सज़ा होती है, मारने वाले को सज़ा होती है या किसी बेकसूर को सज़ा होती है, यह अब आगे चलकर एक सोचने की बात है। और मनुष्य जो है वह सभी बराबर है। इंस्पेक्टर मातादीन कहता है कि सज़ा किसको भी होने दो, मनुष्य सभी एक बराबर है। उन सभी मनुष्यों में एक परमात्मा का ही अंश है, हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और यही पुलिस का मानवतावाद है, और इसी मानवतावाद के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। इसी मानवतावाद का आधार लेकर हमें सज़ा दिलानी है। तब अब यहाँ दो सवाल खड़े हो जाते हैं कि जुर्म किस पर साबित होना चाहिए। इसका निर्णय फिर दो बातों पर निर्भर होता है कि जुर्म किस पर सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए भी दो बातें महत्वपूर्ण होती है, इसका निर्णय दो बातों पर निर्भर होता है। एक बात तो यह है कि क्या वह जो व्यक्ति था वह पुलिस के रास्ते में आता है क्या, जो पकड़ा गया है वह पुलिस के रास्ते में आने वाला व्यक्ति है क्या, पुलिस का विरोध करने वाला व्यक्ति है क्या, यह एक बात है। और दूसरी बात यह है कि क्या उसे सज़ा देने के बाद ऊपर वाले जो लोग हैं वह खुश होंगे क्या। अब दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो ऊपर वाले लोगों की खुशी देखी जाती है, और दूसरी यह है कि वह व्यक्ति पुलिस का विरोध कर सकता है क्या। तो इन दो बातों पर चर्चा विमर्श शुरू हो जाता है। मातादीन को बताया जाता है कि वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, भला आदमी है, पर अगर पुलिस अन्याय करेगी तो वह पुलिस का ज़रूर विरोध करेगा। और जहाँ तक ऊपर के लोगों के खुश होने की बात है या ऊपर के लोगों को खुश करने का जो सवाल है, तो वह जो व्यक्ति है वह वर्तमान या उस समय में चांद पर जो सरकार थी उस सरकार की विरोधी राजनीति वाला वह व्यक्ति है। इसीलिए यह दो बातें जो है, इन दो बातों को केंद्र में रखकर अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन या इस केस में जिस व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, उसको सज़ा दी जा रही है, वह इन दो बातों पर आधारित है। तब मातादीन टेबल पर हाथ मारकर टेबल को ठोककर कहता है, फिर तो यह जो केस है वह बहुत ही फर्स्ट क्लास केस है, बहुत ही अच्छा केस है।
एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट, यानी कि एविडेंस तो प्राप्त हो चुके, तो उसके बाद ऊपर से भी इन लोगों को सपोर्ट होने वाला था, क्योंकि ऊपर ही जो लोग थे, जो राजनीति में जो लोग थे, जो बड़े बड़े नेता लोग थे, मंत्री लोग थे, आईजी थे, एसपी थे, वह सभी को खुश करना चाहता है। और यह व्यक्ति उस सरकार का विरोधी व्यक्ति था। तो एक इंस्पेक्टर ने यहाँ पर कहा था कि पर हमारे गले यह बात नहीं उतर रही है कि एक निरपराध व्यक्ति को, एक निर्दोष व्यक्ति को, एक भले व्यक्ति को सज़ा क्यों दी जाए, क्या ज़रूरत है एक निर्दोष पर दोष थोपने की। तब माता दीन उस व्यक्ति को, उस इंस्पेक्टर को समझाता है, कहता है कि देखो, मैं कितनी बार तुम लोगों को समझा चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा यह बात महत्वपूर्ण है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। और यह भी बात समझा चुका हूँ कि सभी जो लोग हैं, सभी जो मनुष्य है, वह ईश्वर के ही है, उनमें ईश्वर का ही अंश है। सज़ा किसे भी हो, निर्दोष को हो या दोषी को हो, कातिल कोई भी हो, फांसी पर जो चढ़ने वाला है वह तो ईश्वर ही है, क्योंकि यह जो देन है, ये जो लोग है, ये जो मनुष्य है, वह ईश्वर के है, ईश्वर के अंश है। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून अगर मिल रहा है तो इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। खून के धब्बे देखकर उस एविडेंस को हम हस्तगत कर सकते हैं। इसे छोड़कर तुम और कहाँ खून के धब्बे ढूंढते रहोगे, घूमते रहोगे। अब तुम सबसे पहले एक काम करो, और वह यह काम करो कि FIR भरना शुरू करो, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो यह FIR भरना शुरू करो। माता दीन जी उस इंस्पेक्टर को FIR भरने के लिए आदेश देता है, और वह इंस्पेक्टर वह FIR भरना शुरू करता है। फिर दूसरे दिन पुलिस कोतवाल माता दीन के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, आप जो यह सारा कार्य कर रहे हो, ये जो सारा काम कर रहे हो, तो इसमें हमारी तो बड़ी आफत है, हमारे सामने तो बहुत बड़ा संकट अब खड़ा हो गया है, क्योंकि तमाम सभी अच्छे लोग, भले लोग हमारे पास आने लगे हैं और हमारे पास आकर कहने लगे हैं कि उस बेकसूर व्यक्ति को, उस निर्दोष व्यक्ति को, बेचारे को क्यों ऐसे फंसा रहे हो। इससे पहले तो ऐसा इस चंद्रलोक पर, इस चांद पर कभी भी नहीं हुआ है, और ये झूठे काम तुम क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से लोग हमें पूछ रहे हैं, और हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उन लोगों के सवालों का जवाब हम क्या दें, कैसे उन लोगों के इन सवालों को समाधान करें। और हम उन लोगों के ऐसी बातों को देखकर, सुनकर हम बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, हमें बहुत लज्जा महसूस हो रही है। तब माता दीन इंस्पेक्टर कोतवाल से कहता है कि घबराओ मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में ऐसे काम करते समय शर्म तो आती है, लज्जा भाव तो निर्माण होता ही है, परंतु अभी यह तुम्हारी शुरुआत है। अब आगे आगे बहुत ही इस काम में तुम तत्पर रहोगे, तैयार रहोगे। आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म महसूस होगी, और हर चीज़ का जवाब तुम खुद ढूंढोगे, और हर चीज़ का जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। अब आपके पास जो लोग आए हैं उनसे इतना ही कह दो कि हम यह सब जानते हैं, परंतु हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो निर्दोष है, यह भी हम जानते हैं, परंतु हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह सब तो ऊपर से ही हो रहा है। तब कोतवाल कहता है कि तब यह व्यक्ति अगर SP साहब के पास जाएंगे
तो क्या होगा? तब मातादीन कहता है कि एसपी साहब भी यही कहेंगे कि यह सब ऊपर से ही हो रहा है। फिर कोतवाल पूछता है कि फिर वे आईजी साहब के पास जाएंगे तो क्या होगा? तब इंस्पेक्टर मातादीन कहता है कि आईजी साहब भी यही कहेंगे कि यह सब ऊपर से ही हो रहा है। इतना ही नहीं तो पुलिस मंत्री भी यही कहेगा कि यह सब ऊपर से हो रहा है। इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री भी यही कहेंगे कि यह सब ऊपर से हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने ऐसा कहने के बाद वह लोग कहाँ जाएंगे? तो भगवान के पास जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे। और ईश्वर के पास जो गया है वह कभी लौट कर आया नहीं है। इसीलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब कोतवाल की जो बोलती है वह यहाँ पर बंद हो जाती है, वह कुछ बोल नहीं पाता है। मातादीन कहता है कि तब वे अगर ईश्वर के पास जाएंगे तो भगवान से पूछ कर वापस नहीं आएंगे। तब कोतवाल शांत हो जाता है, चुपचाप रह जाता है। और इस प्रकार का यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस महान प्रतिभा से वह पहली बार अपने जीवन में वह परिचित हुआ था। ऐसी घटना उसने पहले कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी थी। और मातादीन कहता है कि हमारे यहाँ एक मुहावरा बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रचलित है, और वह मुहावरा यह है कि ऊपर से हो रहा है। और यही मुहावरा तुम भी क्या करो, याद रखो। और जो तुमसे कोई कुछ पूछेगा तो उसे इतना ही कहो कि यह सब ऊपर से हो रहा है और तुम भी इसे सीख लो। यहाँ रुकेंगे।